अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ बीना सफदर और आपका वेलकम है मेरे चैनल माय सिंपल कुजीन में। मैं लाती हूँ आपके लिए रोज़ाना इजी रेसिपीज़। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन करेले की रेसिपी, जो बग़ैर कड़वाहट के आपको बनाना सिखाऊंगी और एक सीक्रेट मसाला भी आपको सिखाऊंगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि ये मसाला कैसे बनता है और कब इसको डालना है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 3 पाव करेले लेकर उनकी पीछे की डंडी काट दी है और इनको खुरच कर छील लिया है। बहुत ज़्यादा नहीं खुरचना कि इनका जायका ख़त्म हो जाता है। इनको खुरच के ये देखिए मैंने एक करेला साफ़ कर लिया है और सारे करेले साफ़ करके इनके बीच में कट लगाकर इनके बीच में जो बीज हैं उनको एक स्पून की हेल्प से मैं सारे निकाल कर बाहर कर दूँगी। और ये देखिए करेला बीज से साफ़ हो गया है। इसी तरह से सारे करेलों को मैंने बीज निकाल लिए हैं। अब इन करेलों को मैंने गोल गोल स्लाइस शेप में काट लिया है और यहाँ पर ये सारे कट गए हैं। तो देखिए मैंने 1/4 इंच मोटे इसके स्लाइस काट लिए हैं। अब इनमें 1 टेबल स्पून सॉल्ट डालकर इनको हाथ से मिक्स करेंगे और आधे घंटे के लिए इनको छोड़ देंगे ऐसे ही, ताकि इनके अंदर जो कड़वाहट और जो इनका पानी है वो निकल जाएगा। अब जब तक हमने करेलों को नमक लगा कर रखा है, यहाँ चिकन का सालन बनाएंगे। उसके लिए 1/2 कप ऑयल मैंने एक कढ़ाई में डालकर गरम कर लिया है। अब इसमें कुछ खड़े मसाले हैं जिनमें एक दालचीनी का टुकड़ा, 4-5 लौंगे और 8-10 काली मिर्चें इस ऑयल में डालेंगे और इनको 1 मिनट तक फ्राई करने के बाद इसमें 3 पाव या 750 ग्राम चिकन है मेरे पास हड्डी के साथ। ये मैंने वॉश कर ली है अच्छी तरह से। इसको मैं इसमें शामिल कर दूंगी और चिकन का कलर चेंज हो जाने तक 2 मिनट तक इसको फ्राई कर लूँगी। चिकन का कलर चेंज हो जाएगा तो इसमें 1 टेबल स्पून अदरक और 1 टेबल स्पून लहसुन को मैंने पेस्ट बना लिया है। इसको मैं इसमें शामिल कर दूंगी और चिकन के साथ इसको मैं 2 मिनट और भून लूंगी ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। अब इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे, जिसमें लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 2.5 टेबल स्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून। अब इसमें मैं 2 टेबल स्पून के करीब पानी शामिल कर दूंगी ताकि ये मसाले जले नहीं और इन मसालों के साथ मैं इस चिकन को 1 मिनट तक भून लूँगी। 1 मिनट तक मसालों के साथ मैंने चिकन को अच्छी तरह से भून लिया है और मसालों का कच्चापन दूर हो गया है। तो इसमें 1 कप पानी शामिल करके मैं इसको कवर करूँगी और लो फ्लेम पर 20 से 25 मिनट तक चिकन के गलने तक इसको पकाऊँगी। अब यहाँ करेलों को नमक लगाकर आधा घंटा हो गया है। तो देखिए इनके नीचे कितना अच्छा खासा पानी निकल आया है। अब इन करेलों में पानी डालकर इनको हाथ से अच्छी तरह से हम मसल लेंगे। अब इन करेलों को दोनों हाथों के बीच में हम अच्छी तरह से प्रेस करके इनका सारा पानी निकाल देंगे। इस अमल से इनकी सारी कड़वाहट निकल जाएगी और इनको निचोड़कर एक अलग बोल में रखते जाएंगे। अब यहाँ मैंने सारे करेले निचोड़ लिए हैं। इसी तरह से मैं इनमें 2-3 दफ़ा पानी डालूंगी और इनको हाथ से निचोड़ूंगी तो इनकी कड़वाहट दूर हो जाएगी। अब एक कढ़ाई में 1/2 कप ऑयल डालकर गरम कर लूँगी। इसमें 3 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज शामिल करके और प्याज को मैं गोल्डन होने तक फ्राई करूँगी। और प्याज गोल्डन हो गई है तो इसे मैं एक प्लेट में निकाल कर रख लूँगी। अब इसी ऑयल में जिसमें हमने प्याज फ्राई की थी उसमें हम करेले शामिल करेंगे और करेलों को गोल्डन होने तक हम फ्राई करेंगे। इनको बहुत ज़्यादा काला नहीं करना, बस लाइट गोल्डन जब ये हो जाएंगे तो इनको हम ऑयल में से निकाल लेंगे और इनको एक प्लेट में रख लेंगे। अब इन करेलों के लिए एक सीक्रेट मसाला तैयार करेंगे जिससे करेलों का मज़ा दुबाला हो जाएगा। इसके लिए 1 टीस्पून मैंने साबुत धनिया लिया है, 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है और 4-5 लाल गोल मिर्चें लेकर इनको एक पैन में डालकर 2 मिनट के लिए इनका कलर चेंज हो जाने तक मीडियम फ्लेम पर इनको ड्राई रोस्ट किया है। 2 मिनट के बाद जब इनका कलर चेंज हो गया तो इसमें लास्ट में बिल्कुल अजवाइन 1/4 टीस्पून डालकर और फिर इसको 30 सेकंड्स तक बस हमने और रोस्ट करना है और फिर इसकी फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब इस भुने हुए मसाले को एक ग्राइंडर जार में डालकर हम बारीक पीस कर रख लेंगे और मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ये आपको किस वक्त सालन में डालना है। यहाँ पर हमने 20 से 25 मिनट चिकन को पकाकर गला लिया है और मैंने इसको खोला है तो ये चिकन गल चुकी है और इसमें थोड़ा सा पानी बाकी है। अब इसमें जो प्याज फ्राई करके रखी थी वो शामिल कर देंगे और करेले भी जो हमने फ्राई कर लिए थे इसमें शामिल करके 1/2 कप पानी इसमें ऐड करेंगे और इसको कवर करके लो फ्लेम पर मैं 5 से 7 मिनट तक करेले गलने तक पकाऊंगी। 6-7 मिनट मैंने इसको कवर करके पकाया है तो करेले अच्छे से गल चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने टमाटर लिए हैं 3, उनको बारीक मैंने काट लिया है। दरमियाने साइज़ के ये टमाटर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और इसमें 4-5 हरी मिर्चें मैंने शामिल कर दी हैं। अब इसको कवर करके मैं 5 मिनट और पकाऊंगी ताकि टमाटर भी गल जाएं। लो फ्लेम पर इन्हें पकाना है। 5-6 मिनट पकाने के बाद मैंने इसको खोला है तो टमाटर अच्छे से इसमें गल चुके हैं।
अब इसमें जो सीक्रेट मसाला हमने पीस कर रखा था वो शामिल कर देंगे और इस मसाले के डालने के बाद आप देखिएगा कि करेले कितने जायकेदार हो जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार करेले ये बनकर तैयार होंगे और आपसे सब बार बार फरमाइश करेंगे करेलों की। अब इसको मिक्स करके 2 टेबल स्पून मैं इमली का पानी इसमें ऐड कर रही हूँ। इमली के पानी से एक बैलेंस फ्लेवर हो जाता है करेलों का और इसकी कड़वाहट भी ख़त्म हो जाती है। बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर हो जाएगा, तो ये ज़रूर डालिएगा। अब इसको 2 मिनट तक मैं और भून लूँगी सालन को। 2 मिनट पकाकर मैंने इसको भून लिया है और थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा है ये। मेरे हिसाब से इतनी इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी है। अगर आप चाहते हैं ग्रेवी बनाना तो थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैं फ्लेम को ऑफ करूंगी और इसको मैं डिश आउट कर रही हूँ। इसको आप नान से खाएं, चपाती से खाएं, डिनर में या लंच में खाएं, बहुत मज़े का लगता है और बहुत अच्छा तैयार होता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मेरी आज की चिकन करेले की रेसिपी थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो इसे लाइक दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए और मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।